एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मेरा नाम है सतेंद्र। आज मैं मैथ में आपको सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है उनसे देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछा गया था। और मेनली जो ये एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जो 2016-17 में हुई थी उन सभी क्वेश्चंस का हम डिस्कस करने वाले हैं, जो भी इस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और वो भी ये सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आपको देखने को मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का वादा करता हूँ और आपका कोई टाइम गवाए बिना इस क्वेश्चन को देखते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है कि 1.1 प्लस 12.12 प्लस 123.123 इसको भी यदि ऐड करना है तो आपको क्या आने वाला है। आप खुद देखने की कोशिश करें तो आपको यदि 1.1 है तो यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद थ्री डिजिट देखने को मिलेगा आपको। तो डेसिमल के बाद यहाँ भी 3 डिजिट करना है, यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है। तो मैं वो इसको 100 लिख देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट का 12 लिख देता हूँ, है ना। और यहाँ पे 1 पॉइंट का 1 2 3। बात समझ में आया। आप यदि अब इसको ऐड करेंगे तो लास्ट में डिजिट क्या आ रहा है भाई, हमारा लास्ट डिजिट आ रहा है 3। उसके बाद 2 से 2 2 4। उसके बाद लास्ट डिजिट हमारा कितना आ रहा है 4 3। और उसके बाद आपने ऐड किया तो 1 1 2 2 1 3। तो बस आप डेसिमल वाले जो पार्ट को आप ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाने वाला है 343। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है ऐसा, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, आपको ये दिख रहा है और एक ए दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है। ये दोनों ऑप्शन आपको दिख रहा है कि कितना है 343। अब आपको ऐड करना है आगे का। तो 12 एक 13 और 13 123 कितना हो गया 136। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और ये जो हमारा एनटीपीसी 2016 अप्रैल और 2016 में पूछा गया है, इसमें भी आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। नहीं तो यदि आपको डिजिटल सम आता है तो डिजिटल सम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे डिजिटल सम कैसे होता है भाई, सबको 9 करना है। देखो 6, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लेता हूँ। और ये रहा आपका डिजिटल सम का तरीका, मैं बताता हूँ आपको। 6 3 9 7 2 9, यहाँ पे 8 होने वाला है। उसके बाद ये 8 हो गया। इसके बाद देखो 6 3 9 7 2 9, यहाँ भी 8 आने वाला है। यहाँ भी वही सेम कंडीशन होगा। फिर यहाँ भी सेम कंडीशन होने वाला है भाई, यहाँ भी 8 ही आएगा और यहाँ भी हमारा क्या आएगा 8 ही आएगा। बात समझ में आया सबका डिजिटल सम। अब इसको देखो 8 8 16 16 8 24 और कितना 32 40 डिजिटल सम 40। और 40 में डिजिट का यदि सम कर रहे हो तो आप 4 + 0 4 आने वाला है। तो ऐसा ऑप्शन देखना है कि भाई जो 4 से आपको क्या है, सिर्फ जिसका डिजिटल सम 4 आने वाला है। आप खुद देखो 8 1 9। उसके बाद 7 4 11 8 कितना हो गया 11 8 19 19 और 8 हो गया 27 27 4 31 31 में डिजिटल सम कितना आने वाला है 1 आने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये भी हमारा डिजिटल सम कितना आएगा भाई 1 ही आएगा। सबका डिजिटल सम इसमें भी 4 आएगा। लेकिन इस टाइप के अप्रोच से आप क्या करोगे, पेपर में फेल हो जाओगे। तो इससे मेरा सिंपल सा मतलब है, आपको करना क्या है, कोशिश करना, थोड़ा सा ट्राई करना है आपको। यदि आपने लास्ट का डिजिट ऐड किया तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट के बाद है 2 डिजिट के 1 डिजिट, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। मतलब आपका जो डिजिटल सम होगा वो तो सब सॉरी, इसका जब आप जोड़ेंगे तो डेसिमल 5 दशमलव के बाद होने वाला है। तो कितना, यहाँ भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, ये 4 है, ये 4 है, ये दोनों तो होगा नहीं, इन दोनों में से कोई होगा। अब यहाँ पे देखना है कि लास्ट की डिजिट 8 होने वाली है, ऑब्वियसली 8 है यहाँ पे। उसके बाद आपको 0 होने वाले, 4 होने वाला है। लेकिन आप यदि इधर की कैंसल आउट करें तो यहाँ पे देखो 6 6 12 सॉरी, यहाँ पे 6 7 13 13 और ये कितना आ जाएगा भाई, इन दोनों को मल्टीपल करो, ऐड करोगे लगभग, यदि आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 7480। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा डी होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इसको डिजिटल सम से आप आराम से कर सकते हो। देखो 5 2 7 1 8, ये 8 आ रहा है। यहाँ पे 7 3 10 0, यहाँ पे कितना 8 4 12, ये कितना आ जाएगा 7 3 10 1 11। ठीक है, ये माइनस का 11 है, ये प्लस का 12 है। उसके बाद 9 9 18, 9 9 कितना आ गया भाई 18 हो गया, प्लस का 18। इसमें डिजिटल सम 0 आ गया। 11 में यहाँ पे -2 करना है भाई, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे 3 करना है, डिजिटल सम माइनस का 1 करना है। ठीक है, तो 8 में से गया तो 7, 7 में 3 ऐड हुआ तो कितना 7 3 10, 10 में से 2 गया तो कितना आ गया भाई 7, 10 में से 2 गया 8। तो ऐसे नंबर देखने हैं कि जिसका डिजिटल सम कितना होगा 8 होगा। क्या इसका डिजिटल सम 8 होगा, नहीं हो रहा है। इसका डिजिटल सम नहीं 10 हो जा रहा है, इसका डिजिटल सम 8 हो रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है
इसमें आप अगेन इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें आपको डिजिटल सम से नहीं सॉल्व हो पाएगा करना चाहे तो, लेकिन आपको एक तो जो तरीका मैंने बता दिया, इन यूनिट डिजिट को जोड़ो, 3 2 5 सॉरी 3 में से सॉरी इसको पहले आपको मैं प्लस वाले को ऐड करना पड़ेगा। तो 3 2 5 5 2 7, 7 में से 3 गया तो 4 बचने वाला है, तो लास्ट के डिजिट आपका 4 होने वाला है। ठीक है, उसके बाद इनको जोड़ो तो 4 और 3 7, 7 1 8, 8 में से 2 गया तो कितना बच रहा है भाई, 6 बच रहा है, पॉइंट का 64। ओके, अब अगले क्वेश्चन की ओर अगली तरफ मैं देखता हूँ, तो इनको ऐड करो आप। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ। इसको यदि आपने हटा दिया तो 64 आपका लास्ट में बना था, पॉइंट का 64। ओके, ये हो गया 7 4 11, 11 3 14, 14 7 18। उसके बाद क्या बन रहा है भाई, 8 बन रहा है। देखो अगेन कर लो, 7 3 10, 10 सॉरी माइनस आई है, 7 3 10, 10 4 14, 14 में से 7 गया तो 7 बचने वाला है। ठीक है, तो 7.64 ऑप्शन नंबर कौन कौन सा आ रहा है भाई, ये आ रहा है और ये आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, ए और डी आ रहा है, और ये सारे क्वेश्चन, ये जो आपका बी और सी पार्ट है वो ख़त्म हो गया। अब देखते हैं इनको, 3 5 3 8 और 8 2 10, 10 में से यदि आपका कितना माइनस हो रहा है तो 2 आने वाला है। कितना आने वाला है भाई, 2 आने वाला है। एक ही ऐसा ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिसमें 2 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि 5 × 10 का पावर 4, 6 × 10 का पावर 3, यहाँ पे 4 × 10 और ये पे आ जाएगा। तो आपको बताना है कि इसका टोटल का सम कितना होने वाला है। आप खुद देखो, एक बार ट्राई करो। इसका यदि आपने मतलब निकालने की कोशिश किया तो इसका मतलब कितना बन रहा है आपको, मतलब 5 पे कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होने वाला है। ये 6 पे कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होने वाला है। उसके बाद 40, उसके बाद इसमें से क्या करना है भाई, इन सब को ऐड किया तो 56 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 6 56 40 आने वाला है। बात समझ में आया, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, 50 640 आने वाला है। अब उसमें आपको क्या करना है, उसमें से माइनस कर देना है कितना, पॉइंट का 303। यदि आपने पॉइंट का 03 तो हमें पता चलेगा कि लास्ट का डिजिट होगा 97 होगा। अब यहाँ पे 506 में यदि आप इसको माइनस किया तो ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 506। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होने वाला भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी होने वाला है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन हमारा ये देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये रहा आपका सिंप्लीफिकेशन का अगला क्वेश्चन। ये है कि 9876 माइनस क्या करना है कि भाई इसका जो सम है कितना आ जाएगा, प्लस में इसको ऐड कर देना है। तो आप खुद देखो, यहाँ पे देखने की कोशिश करो। डिजिटल सम से तो 9 7 6 13 8 कितना हो जाएगा 21, तो 2 + 1 3 हो गया डिजिटल सम। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 1 4 5 4 9, ये हो गया 4 का, ये हो गया। तो 4 3 7 में से क्या माइनस करना है, एक्स माइनस कर लेना भाई। अब यहाँ पे देखो 5 या 15 और 3 18, ये तो 0 आ गया डिजिटल सम इसका। तो आप यदि देखना चाहेंगे तो 4 और 3 7, ऐसा कोई संख्या जिसमें 7 आ जाए डिजिटल सम, तो देखा ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। 5 4 9 ये खतिया ए होने वाला है भाई, 5 4 9 ये नहीं होगा। 9 हो गया, 7 ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा डिजिटल सम के थ्रू। अच्छा, इसमें मल्टीपल करना है, तो इसमें मल्टीपल करने का आसान तरीका क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ आपको। मल्टीपल, इसमें काउंट करो डिजिट कितने हैं, इसमें भी 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है। ओके, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इसको यदि आपने लिखा तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको एक माइनस करके तो वैसे को वैसे लिख देना, 87653। ठीक, 87653 का कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आपको दिखने को मिला, 87653, आंसर नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद आपको करना होता है माइनस करना, तो मैं इतना नहीं करने वाला। यदि इन दोनों की जो संख्या सेम होती है तो इसको आपको एक माइनस करके लिख देना होता है। आगे के भी प्रोसेस होता है कि इसमें से आपको इसको घटाना है, लेकिन उतना नहीं करना भाई, आप बस आंसर बी हमारा आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका, इन दोनों का स्क्वायर करने को कह रहा है। तो आप खुद यदि डिजिटल सम से यदि करने की कोशिश करोगे तो कितना आने वाला भाई, 9 तो कट गया, 3 1 4 इधर भी, 3 1 4 इधर भी, 4 चौका 16, और डिजिटल सम 1 + 6 कितना आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। डिजिटल सम मेरा कितना आएगा, 7। अब इसमें कौन सा ऑप्शन 7 दे रहा है डिजिटल सम, देखते हैं। पहला जो है 9 से 9 9 9 कट गया, 4 4 8, ये 1 9, ये चला गया 6 1 7, ये ए नंबर दे रहा है। इसमें देखते हैं 6 2 8 2 10 4 14 14 8 18, नहीं ये नहीं दे रहा। ये कहाँ से ये देगा क्या, 4 2 6, हमारा समझ में आया, ये भी नहीं दे रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारा ये रहा,
इसमें भी आपको डिजिटल सम देखो यहाँ से ये 0 0 दे रहा है हमारा डिजिटल सम, तो ऐसा संख्या ढूंढना है जिसमें हमारा डिजिटल सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखो ऑप्शन नंबर बी सिर्फ ऐसे संख्या है जो डिजिटल सम 0 दे रहा है। मल्टीपल करने का कोई हमारा कोई मोटिव नहीं बनता, ठीक है। यदि आप लोग डिजिटल सम नहीं समझते हैं तो आप, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखो डिजिटल सम कहने का मतलब कोई संख्या जो उसको ना सभी अंकों का योग मान के चलो, इन सभी अंकों का योग 9 हो जाएगा तो उसको हम 0 मान लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो 9 हो रहा है, 9 9 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ 9 9 हो गया 18, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 0 आ जाएगा। अब ऐसा कौन सी संख्या है जिनमें डिजिटल सम 9 से डिविजिबल हो या 0 आ जाए डिजिटल सम। पहले आपने देखने की कोशिश किया तो 9 9 तो ठीक है, 0 आ रहा है, 7 1 8 आ रहा है जो कि सही नहीं है। यहाँ पे 9, यहाँ 8 1 9 8 हो रहा है, यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे हो रहा है हमारा बी, ओके। तो हमें मल्टीपल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। और यदि आपको ये सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि बेनिफिशियल है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी एनटीपीसी के टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमारा मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही ले, साथ ही साथ इसी नाम से हमारा ऐप भी है जो आप एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं SATY10, जिनसे क्या होगा जो हमारा टेस्ट सीरीज है, जो सिर्फ और सिर्फ उनका हम लोगों ने जो प्राइस रखा है वो 51 रुपीज़ है, ओनली 51 रुपीज़ है। और साथ ही साथ यदि आपने SATY10 यदि आपने यूज़ किया तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आप जाके प्लीज़ इसको परचेज़ करें और जितना ज़्यादा हो सके सेट पर ध्यान दें। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर वीडियो में मैं कह बता रहा हूँ कि आप जिन बच्चों को यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सेट पर ध्यान दें। जितना ज़्यादा सेट मारोगे, प्रैक्टिस सेट मारोगे, उतनी ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मल्टीपल। देखो आपको इसमें क्या डिजिटल सम काम आने वाला है, तो मैं बोलूँगा क्यों भाई काम क्यों नहीं आने वाला है, लेकिन मैं उससे पहले भी इसके टेक्निक्स में बताता हूँ इसके क्या टेक्निक हो सकते हैं। देखो आप खुद देखो, ये जितने जो डिवाइड, जितने आपका ये डेसिमल है, ये सारा आपका घात है, ये सारा क्या आपका घात है, 10 का घात। इसमें तो है ही नहीं भाई, ये है 10 का घात कितना, -1। ये कितना है भाई, 10 का घात -2। और ये कितना है भाई, 10 का घात -3। तो और पता है आपको बेस सेम होता है तो घात जुड़ जाता है, तो 3 2 5 1 6। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जिसमें घात 6 है, तो भाई एक ही ऑप्शन है हमारा, सबसे मल्टीपल करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगेन ये क्वेश्चन जो आप देखो 2220 फिर 2, ये सारे का आपको घात बता देना। आप खुद सोचो कि यदि ये आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 100 2 से कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद 10 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 दूनी 16 16 दूनी 32। आंसर इसका कितना आ जाएगा भाई, सिंपल हमारा 32 आने वाला है, ओके। और ये भी मैं वही क्वेश्चन बार बार कह रहा हूँ, मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इससे आपको ये बात अंदाज़ा लग जाएगा जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप डिजिटल सम से सॉल्व करने की कोशिश करो। कितना हुआ, 7 1 8 6 14। 14 का डिजिटल सम कितना होगा, 4 1 5। यहाँ पे 5 3 8 है ना, 5 3 8 8 पंचे 40। इसका डिजिटल सम कितना हो गया भाई, 4 हो गया। इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसका डिजिटल सम 4 होगा, वो ढूंढना है हमें। 6 3 9 कर चला गया, 8 1 9, ये ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है मुझे। उसी तरह यहाँ पे देखो 7 3 10, उसके बाद 10 9 19 19 8 कितना हो जाएगा, 27 4 31। 31 9 3 27, यहाँ भी 4 हमें दिख रहा है। यहाँ पे देखो 5 3 8 8 1 9 9 8 दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 9 3 12 और उसका 8 1 9, अब 12 7, ये हमारा होगा नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा ए और सी आ रहा है। लेकिन आप यदि कोशिश करने की देखो ट्राई करो कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7.16 को मल्टीपल करना है 5.3 से, तो आप इसमें 7 पंचे 35, अप्रॉक्स आपको 35 के करीब पहुंचना है। कितना पहुंचना है, 35 के करीब। और कौन दे रहा है भाई, 35, और ये मल्टीपल हो जाएगा तो आपको लगभग वैल्यू दे रहा है 37.948, ओके। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है 2.1 को 3.6 से मल्टीपल करना है, क्या आने वाला है। अब 2.1 मतलब आप समझ में आ गया, 2.1 का मतलब है 2 अपॉन में 21 अपॉन में और ये 36 अपॉन में 10। बात समझ में आया। उसके बाद यदि आपने 9 से किया तो 9 चौका 36 है ना, और 25 चौका कितना होता है भाई, 100 होती है ना। 9 का 9 यदि आपने कैंसिल आउट करने की कोशिश किया तो 9 का 9 9 दूनी 18 बट्टे 25, 189 बाई कितना हो जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होने वाला है, बी, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि कह रहा है क्वेश्चन कि भाई
यदि कोई संख्या मान लो कि इससे आपको गुना करना है तो आपको बताना है इसका मान कितना होने वाला है। डिजिटल सम यूज़ करो, 7 3 10 4 14, 1 + 4 5 हो जाएगा। यहाँ पे 7 3 10 4 14, 1 + 4 5 हो गया। तो बात समझ में आया। ये 5 × 5 25, 25 को डिजिटल सम किया तो 7 हुआ। यहाँ भी 7 3 10 4 14 और 7 1 8 4 14 का मतलब हुआ 5 डिजिटल सम, और 7 4 11 1 12 3 हो गया डिजिटल सम, 5 दिया 15, 15 का डिजिटल सम क्या, तो 1 + का 6 15 तो 1 + 5 6 आ गया, और 7 में से 6 माइनस हुआ तो कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका डिजिटल सम 1 होने वाला है। तो देखते हैं, 7 5 12 और 12 5 17 नहीं होने वाला है, 6 5 11 नहीं होने वाला है, 7 4 11 8, 7 8 8 और 4 12, 12 7 19, ये हमारा एक दिख रहा है। यहाँ पे 7 4 11 और 5 दूनी 10 21 नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। ठीक है, तो आप लोग यदि जितना ज़्यादा डिजिटल सम पे वर्क करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप डिजिटल सम ज़रूर कोशिश करें देने का। देखो यहाँ पे 7 3 10, 7 3 10, 10 का मतलब 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 4 2 6, 4 2 6 छत्ता का 36, 36 जो है डिजिटल सम 9 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद अभी यहाँ पे देखो 7 3 10, 4 2 6, तो यहाँ पे 10 का 1 हो जाएगा, 4 2 6 और यहाँ पे 2। बात समझ में आया। 6 दूनी 12, 12 कितना हो जाएगा भाई, 6 दूनी 12, तो 12 का डिजिटल सम कितना हो गया, 2। बात 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको ऐसी कौन सी संख्या देखने की जिसमें डिजिटल सम कितना हो। अच्छा, इसका माइनस भी करना है। इसको माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद आपको क्या होगा, 1 - का 2 कर रहे तो कितना आ जाएगा, -1, और 9 में से -1 कर दो तो कितना आ जाएगा भाई, 8 आने वाला है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, सॉरी 2 था तो इसमें 7 आने वाला है। कौन सा डिजिटल सम है जिसका 7 आएगा, ऑप्शन नंबर ए ऐसा संख्या जिसका डिजिटल सम 7 आने वाला है। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व करें, a² + b² - 2ab, तो a - b का होल स्क्वायर, तो 73 - का 42 का होल स्क्वायर। इससे कैलकुलेशन लंबा जाएगा, बट यदि आपने डिजिटल सम आपको समझ में आ गया तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपका ईजिली सॉल्व हो जाने वाला है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये है कि भाई 3.2 × 10⁴ को यदि आप 2.2 × 10⁵ से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आने वाला है। आप खुद सोचो, इसको मल्टीपल तो 1.6 ये आ गया, और यहाँ से आपने डिवाइड करने की कोशिश किया तो कितना आ जाएगा भाई, 4, यहाँ पे 10 बच जाएगा, और 1.6 में 10 से डिवाइड किया तो क्या आने वाला भाई, 0.16। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, 0.16 या 16/10 आंसर नंबर सी आने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो अगला क्वेश्चन हमारा है ये देखो, 7.7 को 100 से डिवाइड करना है, कितना आने वाला भाई, 2 दो डिजिट के बाद 1 और 1 आप अपने तरफ से दे दो, तो 0.0777 इसका राइट आंसर आने वाला। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये भी रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया। देखो 7 8 56, 2 0 यहाँ से, और ये कितना 2 2 4 1 5 है ना, 5 में से 2 गया तो कितना भाई, 5 में से 2 गया 3, तो आपको 8 बताना है। 8 3 डिजिट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है कि गणना करना है भाई। इसका मतलब ये है कि जो 26,064 है वो, इसका मतलब ये हुआ कि 543 और डिवाइडेड बाय 8, आपको इससे डिवाइड करना है। यदि आप इससे डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है कि आपको करना क्या है कि 15872 इस संख्या को आप डिजिटल सम से सॉल्व कर सकते हैं। 32 और मल्टीपल का 4 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो 5 6 8 7 6 8 7 15 2 17 17 5 22 1 23 23 का डिजिटल सम 5, और यहाँ पे 3 2 5 5 से 5 कट गया, और 4 5 4 9, ये तो चला गया भाई, ये तो 0 होने वाला है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा भाई, तो 4 2 6 1 7। ओके, 4 2 6 1 7 ये नहीं होगा। आप सिंपल से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। 15872 अपॉन में 32 मल्टीपल का 4, यदि आपने डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 124। ये देख लो आप। ठीक, उसके बाद इस संख्या को, इसको कैसे सॉल्व करना भाई, इसको देखो 4515 डिवाइडेड बाय 17.5, तो ये कितना दे रहा है, 258। तो आपको यहाँ पे दो डिजिट आगे कर दिया और यहाँ पे एक डिजिट आगे किया। इसका ये मतलब हुआ कि 15.1015 अपॉन में कितना
1.75, 2 डेसिमल से 2 डेसिमल ख़त्म। आपको कितना था इसका, यदि 1 पॉइंट था तो कितना था 258, तो ये कितना आ जाएगा 25.8 हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अब यहाँ पे देखो, इसको आपको कितने से डिवाइड करना है भाई, 1100 को 5.5 से डिवाइड करना है, तो 5.5 एक डेसिमल ऊपर चला जाएगा। अब 11 पच्चे 55 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 2 एकन 200। ये अब आंसर नंबर हमारा कौन होने वाला है, बी 200। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 1 बिलियन भाग कर रहे हो आप किससे, 10,000 से। आपको पता है 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, 1 बिलियन बराबर 1 करोड़ होते हैं। तो आपको क्या करना है, 10 से भाग कर देना है। कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाने वाला है, इसकी जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 10 लाख आने वाला है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि माइनस का 4.6 और मल्टीपल माइनस का 4.6। तो माइनस का माइनस से साथ मल्टीपल करोगे प्लस होने वाला है। उसके बाद डिवाइड करना है कि भाई माइनस का 4.6 प्लस का, तो ये देखो इन दोनों का मल्टीपल डिवाइडेड बाय इसका, तो ये आप क्या आने वाला है आपको, देखो तो 4.6 मल्टीपल मतलब 4.6 का स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, माइनस का 4। ओके, यदि आपने डिवाइड किया तो कितना आने वाला है इसका वैल्यूज़, तो आप खुद देखो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे करने की कोशिश करो, 4.6 अपॉन में 4, 2 से तो 2.9, 2.3 यहाँ भी 2 से तो एक तो डिवाइड है भाई 2.3, तो 23 का स्क्वायर 529, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 529 होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इसको आप यदि 12×96, 8 से कैंसिल आउट हो गया, और 13 से आप यदि काटना कैंसिल आउट करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखो, तो ये जो संख्या हुई पहले, सॉरी इसको क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है मैं वो समझाता हूँ। 12/13, और पहले आपने पता होगा कि पहले क्या करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। इसको क्या करना है 285 अपॉन में क्या कर देना भाई 96, और इसको 169 यहाँ पे रखना है, और नीचे 171 याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल आउट करो, 12×96, 13 का 13 के साथ मल्टीपल करो तो कितना आ जाने वाला है। ठीक है, उसके साथ ही यदि आपने इसको करने की कोशिश किया तो 7 से नहीं हो पा रहा है क्या, 13 से करो, 13 क्या कैंसिल आउट होगा। यदि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया तो आपका आने वाला कितना भाई 65/24, और ये आ जाएगा आपका कितना 2:17/24 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन दोनों का सबसे पहले मल्टीपल करना है, इन दोनों का सबसे पहले मल्टीपल, तो 20×5 कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। 60 में 10 ऐड कर रहे थे कितना आने वाला है, 60 में यदि 50 में 10 ऐड किया तो कितना आ जाएगा भाई 60, और 60 को 0.7 से डिवाइड करना है, तो 0.7 मतलब 600/60, और 600/60 का मतलब अप्रॉक्स वैल्यू कितना होने वाला है 8×7=56। उसके बाद 4 पर 0, 8×5=7=35। ठीक है, तो 85 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो 85 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि 0.08 मल्टीपल का 0.03, तो यहाँ पे कितना है देखो, 0 आप डिजिट गिन लो तो 3 डिजिट यहाँ पे है, और 2 4 डिजिट यहाँ पे है। 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा भाई 1 डिजिट बचेगा। तो सिंपल सा 1 डिजिट के बाद कौन सा ऐसा संख्या है, बी नंबर है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आपने इसमें ऐड किया तो कितना आ जाएगा भाई 1 0 और बढ़ा दो इसमें, तो कितना आ जाएगा 3 डिजिट ऊपर में 3 डिजिट, ये भी ऊपर में 0, तो ये तो कट जाएगा 1, और साथ ही साथ इसको आपने ऐड किया तो 4 आ जाएगा, 8 3 11। उसके बाद कितना है 8 1 9 1 10, उसके बाद 5 6 1 7 पॉइंट, उसके बाद 2.004 से डिवाइड करना है, तो आपको लगभग 3 से कैंसिल आउट होने वाला है। अप्रोक्स यदि आपने 3 से कैंसिल आउट करने वाले हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और इसका आधा कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होने वाला है, बी हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्श्चन हमारा ये है कि पहले इन दोनों का डिवाइड करो। भाई इन दोनों का पहले आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 3668 को यदि 524 से आपने डिवाइड किया तो कितना आने वाला है
यदि आपने इससे डिवाइड किया, देखो एनटीपीसी में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो यदि आपने डिवाइड किया तो कितना आने वाला है 7 आ जाएगा, और 7 में से 9 गया तो -2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 31 मार्च 2016 में पूछा गया कि -1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 1/2 1/4 -2 इंटू 1/4 1/5 इंटू 6 -1 इंटू -2, यहाँ पे ये 0, ये तो 0 हो जाने वाला है, ये हमारा जो वैल्यू है ये 0 आ गया। ठीक है, इन दोनों का -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होती है, यहाँ पे 6 कितना आ गया 2 आ जाएगा, ये 6 मल्टीपल में आ गया। उसके बाद इन दोनों का मल्टीपल कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा भाई, 2 दूनी 4, 1/10 आ गया। ठीक, और इसका करने वाला है तो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 मल्टीपल में, और यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे इन दोनों का जो करोगे तो 1/40, तो 3 प्लस का 1/40 इंटू 6 और प्लस का 2, तो ओवरऑल जो वैल्यू आने वाला है आपको कितना आ जाएगा, ओवरऑल 109/20। ओके, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन कि मान को चलो ये वाले आपको नंबर दिया है, आप डिजिटल सम यदि आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसमें जो आप एक चीज़, यदि कितने अंक के बाद डेसिमल है, यदि आपने ये ढूंढ लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको ढूंढने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 अंक के बाद है, यहाँ पे 3 अंक के बाद कितने 6 अंक के बाद, ये 6 डिजिटल सम हुआ। उसके बाद यहाँ पे कितना भाई 3 अंक के बाद है, और यहाँ पे भी 3 अंक, तो 6 अंक के बाद यहाँ भी हो रहा है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं क्या देखने को मिल रहा है, देखो 3 और 3 6, यहाँ पे भी 3 और 3 6। बात समझ में आया। यहाँ पे लगभग कैंसिल आउट होने वाला है। अब डिजिटल सम आपको देखना पड़ेगा, डिजिटल सम देखोगे तो आपको लगभग 2.5 आएगा, 7 आ जाएगा इसका क्या आंसर। बात समझ में आया। तो 0.2 आ गया इसका रियल आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपके पास 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 2 है, और 4 का पावर 4 बराबर डिवाइडेड बाई 8 बराबर 32 है, तो आपको बताना है 6 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 बराबर कितना होने वाला है। ये देखो, आपको यदि इन दोनों का आपने क्या किया, ऐड कर दिया तो कितना, 6 का पावर 2 का मतलब 6 इंटू 6/4 बराबर 9 हो जाएगा, क्योंकि 4 का पावर 4 मतलब क्या, 4 को 4 टाइम्स क्या करना है, मल्टीपल करना है, उसको 8 से डिवाइड, 4 दूनी 8 होने वाला है, 2 आ जाएगा, 4 चौको 16 दूनी 32। बात समझ में आया। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सी होने वाली है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, 33 हल करना है आपको। तो ये आपको पता है कि पहले स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्व होता है। ठीक है, बोडमास आपने रूल पढ़ा है, वी बोडमास में जो आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको पहले वेनिकुला, फिर क्या होता है ब्रैकेट में 3 टाइप्स का होता है, स्मॉल ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट, और फिर लॉन्गर ब्रैकेट, फिर O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीज़न, A फॉर एडिशन, और M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में देखो 6 में से 3 गया तो कितना आ गया भाई, 3 बचा, 5 दिया 15, ये आ गया, 15 में 2 ऐड किया तो 17 माइनस का, 26 में से 17 माइनस किया तो कितना आने वाला है, 26 में तो 9 आने वाला ये है, और 12 में से 9 ऐड माइनस किया तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6.9 माइनस का 3.19 इंटू 0.7 माइनस 0.50 का यदि आपको 8.5 माइनस 3.04 करोगे तो कितना आने वाला है। ठीक है, ये आपको करना है क्या भाई, इन सब का सबसे पहले तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये आ गया, फिर इसका, तो आप ये देख लो सॉल्यूशन। बात समझ में आया। आ जाएगा 10 कितना आ जाएगा भाई, 10.247, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारा ये रहा आपके बोर्ड पे कि गणना कीजिए। ये देखो 14.7 इंटू 14.7 इंटू 40.7 है, प्लस का 1। यदि मैं देखूँ तो ये 1 को 1 मतलब यदि मैं ए क्यू प्लस बी क्यू ए बट्टे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। बात समझ में आया। तो आपको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू में ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बचेगा, तो 40 प्लस का 40.7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 41 पॉइंट कितना होने वाला है, 7 होने वाला है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगी। बात समझ में आया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन होगा, सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि यदि 20 माइनस 10 का अर्थ 200 कितना है भाई, 200, 8 भागा 4 का अर्थ 12, और 6 गुना 2 का अर्थ 4 हो, तो इसका वैल्यू बताना है। 100 माइनस का 10 मल्टीपल 1000 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 100 मल्टीपल 10, इसकी वैल्यू क्या होने वाला है। ये भी क्वेश्चन जो एनटीपीसी का फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है।
आप थोड़ा सा गौर करेंगे इस क्वेश्चन को, जो चिन्ह से जो समायोजित किया गया उसको देखो, 10 × 10 माइनस का इतनी, ये सारे जो आपको यदि कर रहे हो तो कितना आएगा भाई, 0 आ जाएगा। बात समझ में आया? ये सिर्फ और सिर्फ साइन का खेल था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिकतम है, तो आपको बताना है कि ये सबसे ज़्यादा कौन है भाई। इसको 0 कर दो तो ये 0.25 हुआ, 5 से 5 का मल्टीपल करोगे ये आ जाएगा भाई जी कितना, 10/5 का मतलब क्या हुआ, 2 हुआ। और यहाँ पे ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी देख रहा है कि ये सबसे ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम है। तो सबसे कम के लिए अगेन सेम प्रोसेस अपनाना है। तो देखो वहीं सेम क्वेश्चन पूछ दिया गया है, सबसे कम कौन सा भाई, 0. ये हो जाएगा आपका 1, ये तो 2 है, ये तो 0.5 है, 50, ये पॉइंट का 25 है। तो सबसे कम कौन सा हुआ भाई, पॉइंट का 25, ऑप्शन नंबर सी होने वाली है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 250 के 15%, 340 के 13% और 720 के 17% का मान बताना है। ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करें, ठीक है। और यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन है कि पॉइंट का 0236 की सही अभिव्यक्ति क्या होने वाला है भाई। पॉइंट का 0236 और माइनस का जो भी इसमें से जिस पे रेकरिंग नहीं था वो, अपॉन में जितने पे रेकरिंग था उतने 9 और मैं जितने पे नहीं था उतना 0। बात समझ में आया? तो ये माइनस करो तो 234 अपॉन में कितना आने वाला भाई, 999 आने वाली है। बात समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर हमारा यदि आप कैंसिल आउट करो तो ए आ जाएगा, ओके। अगले क्वेश्चन को 13/55 को दशमलव में बताना है। तो 13/55 या तो आप डिवाइड करके देख लो, ठीक है। तो ये कितना आ जाने वाला है भाई, 2.36 आने वाला है, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस थे जो आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर 2016 में जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछा था, हमने देखा कि नंबर सिस्टम से जितने सारे क्वेश्चंस पूछे थे वो सारा का सारा सिंप्लीफिकेशन से था। और मैं आशा करता हूँ कि ये आप पूरा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और किसी भी क्वेरीज़ के लिए आप हमसे जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज तथा टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।